हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उससे संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में बार बार सीटेट एग्ज़ाम या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है यह प्रतिपादित किया गया था लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या फिर आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। बच्चे के जो नैतिक तर्क है वो किससे नियंत्रित रहते हैं? बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो ये जो क्वालिटी जो बच्चों में पाई जाती है, ये पाई जाती है पूर्व परंपरागत स्तर में। कोहलबर्ग ने जो 3 स्तर बताए थे, तो पूर्व परंपरागत स्तर में जो चरण फर्स्ट होता है उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। तो पहला चरण वही होता है पूर्व परंपरागत नैतिकता। कौन सा होता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। जो बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर में होगा तो वह अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सजा देने से बचने के लिए आज्ञाकारिता व्यवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है। जो आज्ञाकारिता की व्यवस्था है तो ये सम्मिलित किया गया है पूर्व परंपरागत नैतिकता में। पूर्व परंपरागत नैतिकता में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। तो यहाँ पे जो अपारंपरिक चरण है यह कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, जबकि पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण और उत्तर पारंपरिक चरण, ये तीनों ही जो है चरण के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना यह दर्शाता है प्रथा पूर्व चरण को। प्रथा पूर्व चरण को। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है। जो स्तर 5 की नैतिकता वह अंकित करती है ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया जहाँ बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंस कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ जो सी ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, मतलब वो समाज की परवाह नहीं करता है, किसी सिद्धांत को आत्म अनुभूति द्वारा, मतलब स्वयं के द्वारा क्या सही क्या गलत है उस हिसाब से इस कार्य को करता है। और तो मतलब पूछा गया है कि कौन सी जो है अवस्था में ये क्वालिटी बच्चे में आ जाती है, तो ये होता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता में, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता में। और ये जो है 5वां चरण होता है कोहल वर्ग का, जो 6 चरण बताए थे उसमें जो 5वां चरण होता है, तो उसमें से बच्चों में ये विशेषता आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? तो यह प्रतिक्रिया दर्शाती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अब यहाँ पे वर्णन दिया गया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब यहाँ पे पूछा गया यह क्वालिटी बच्चे में जो है कौन सी अवस्था में आ जाती है? तो यह क्वालिटी आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। अब आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो यह जो क्वालिटी बच्चों में आ जाती है, ये भी विशेषता होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के जो चरण है उसकी विशेषता यह होती है, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य होता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है? तो जो पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है वह न्याय है और स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है वह देखभाल है। कैरोल गिल्गिन जो थी वो लॉरेंस कोहल वर्ग की जो है सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया था कि पुरुषों की जो नैतिकता किस पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता देखभाल का आधार है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर जोर देती है को नकारते हैं। मतलब जो नारीवादी नैतिकता किस पर जोर देती है, वह देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है। उसको क्या करते हैं, कोहलबर्ग जो है मानने से इनकार करते हैं। तो ये कहा था कैरोल गिल्गिन ने। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैरोल गिल्गिन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। तो जो कैरोल गिल्गिन थी, उन्होंने जो प्रमुख आलोचना की थी इस सिद्धांत की, वह है कि यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। यह सिद्धांत क्या है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे बताना कि सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन। ये जो अवस्था होती है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इनमें क्या जो है बच्चे जो होते हैं वो जो कानूनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मतलब अगर किसी की जान बचाना, जैसे कि देखो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और यहाँ पे रेड लाइट एरिया में उसकी बाइक खड़ी हुई है। अगर यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो वह क्या करेगा, इसको जो है जो ये रेड लाइट है इसको ध्यान में ना देखकर उसके आदमी की वो जान बचाएगा। इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं नियमों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही जो है बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। जो नैतिक तर्क है आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं। दूसरों की स्वीकृति जो है बनाए रखना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में।